आज संसद के अंदर पेपर लीक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जोरदार बहस हुई। इसी बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया। आरोप ये लगाया कि प्रहलाद जोशी जो रेपिस्ट होते हैं उनका बचाव करते हैं, रेपिस्ट का साथ देते हैं। अब जब प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया तो सिंपल सी बात है कि भाई एनडीए के जो सांसद हैं वो भड़केंगे। किरण रिजिजू अपनी सीट से उठते हैं और तुरंत जो स्पीकर बैठे थे ओम बिरला जी, उनसे कहते हैं कि प्रियंका गांधी बिना सबूतों के आधार पर इस तरह के गंभीर आरोप नहीं लगा सकती। जिसके बाद प्रियंका गांधी जवाब देती हैं कि मेरे पास सबूत भी है, मैं आपको उनका बयान दे दूंगी, सबूत दे दूंगी, जिस बयान में उन्होंने बिल्किस बानो के जो आरोपी थे जब वो जेल से रिहा हुए थे तो उसका बचाव किया था। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा था, बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि बिल्किस बानो का बलात्कार कब हुआ। बिल्किस बानो का बलात्कार हुआ था जब गुजरात के दंगे हुए थे। 3 मार्च 2002 11 लोग बिल्किस बानो का बलात्कार करते हैं, जिसके बाद मामला काफी ज्यादा चर्चा में आ जाता है। उस समय पर बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। आप लोग सोचिए, जो महिला 5 महीने की गर्भवती हो और उसके साथ 11 लोग सामूहिक बलात्कार करें, और जब उसके दोषी जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है उन्हें रिहा कर दिया जाए और कोई सत्ता पक्ष का नेता बैठकर उनकी वकालत करे, तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो आएगा। 15 अगस्त 2022 को 14 साल की जेल काटने के बाद इन लोगों की सजा को माफ कर दिया जाता है और इन्हें जेल से बाहर भेज दिया जाता है, जिनके सपोर्ट में बोलते हैं प्रहलाद जोशी, जो इस समय शिक्षा मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी ने उस समय पर कहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यह फैसला कानूनी प्रावधान के अनुसार और कैदियों के जेल में तय समय व अच्छे व्यवहार को देखकर लिया गया है। यह फैसला उस समय पर गुजरात की सरकार ने लिया था और गुजरात के अंदर सरकार थी बीजेपी की। तो यह तो सच है कि प्रहलाद जोशी ने कहीं ना कहीं इन कैदियों का बचाव किया था। उस समय पर इस मामले को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ कि आखिरकार एक महिला का 11 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया हो और उनकी आजीवन कारावास की जो सजा है उसको माफ कर दिया जाए, ये कैसे हो सकता है। काफी ज्यादा बवाल होता है और 2 हफ्ते सिर्फ ये लोग जेल के बाहर रहते हैं। 2 हफ्ते के बाद इन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाता है। फिलहाल ये कैदी देखिए जेल के अंदर है और जेल के अंदर अपनी सजा काट रहे हैं। लेकिन प्रहलाद जोशी जब शिक्षा मंत्री बनते हैं तो फिर ये बयान फिर से चर्चा में आ जाता है। प्रियंका गांधी खुलकर बोलती हैं पार्लियामेंट के अंदर कि जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं इन्होंने रेपिस्ट का बचाव किया था, रेपिस्ट के बचाव में उतरे थे, और वो इन्हीं की बात कर रही है बिल्किस बानो वाले केस की। बिल्किस बानो के केस में यहां पर देखा जाए तो प्रहलाद जोशी का जो बयान है वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो इन आरोपियों का समर्थन कर रहे थे कि अगर वो अच्छे व्यवहार के कारण जेल से बाहर आ रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ कानूनी प्रावधान के अनुसार हो रहा है। मतलब कोई व्यक्ति एक महिला का बलात्कार कर कर जा रहा है और अगर वो जेल के अंदर अच्छा व्यवहार कर रहा है तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? सोचिए, रेप जैसी सजा, रेप जैसा क्राइम वो कर कर गया है और उसके बाद उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा और ऐसे नेता आकर उसका बचाव करेंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे। तो प्रियंका गांधी ने जो बोला है वो सच है, बिल्कुल सही आज प्रियंका गांधी ने बोला है, क्योंकि उनके पास सबूत है। उन्होंने रख भी दिए कि मेरे पास ये रहे सबूत। जिसके बाद संसद के अंदर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। निशिकांत दुबे अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, वो भी एक बहुत ही घटिया बात बोलते हैं, मैं उस बात को नहीं बता रहा, उन्होंने बहुत गंदा बयान दिया संसद के अंदर और इस मामले को लेकर काफी ज्यादा बहस हुई। ओम बिरला जी ने इस बात को बोला है कि जो ऑन रिकॉर्ड है इसको हटवा दिया जाएगा, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा पेचीदा है। शिक्षा मंत्री अभी नए नए बने हैं और उनके ऊपर इस तरह का एकदम से आरोप लगा दिया प्रियंका गांधी ने। फिलहाल प्रियंका गांधी की बातों पर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।